व्यापम के अंदर बार बार कई अनियमितताएं देखने को आती हैं, फिर एक नई अनियमितता आ रही है सर, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, इस पे सबसे बड़ा जटिल मुद्दा यह है कि ये लोग परीक्षा करवाना जैसे परीक्षा निपटाना चाहते हैं। एक होता है काम करवाना, एक होता है काम निपटाना। पटवारी की भर्ती परीक्षा जो कि क्लास 4 की भर्ती परीक्षा है, गैजेट क्रमांक अगर हम 10 फरवरी 2016, 10 फरवरी 2017 को देखें, जो कि गैजेट जीएडी का है 10 अगस्त 2017 का, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि हर एक भर्ती के ग्रुप बनाया गया है और हर एक भर्ती के एक सिलेबस बनाया गया है। जैसे ग्रुप 2 का है, ग्रुप 1 का है तो उसका सिलेबस अलग है, ग्रुप 3 का सिलेबस अलग है, ग्रुप 4 का सिलेबस अलग है। ऐसे ही जो मध्य प्रदेश पटवारी की जो भर्ती निकली है वो हमेशा एक ग्रुप 4 की भर्ती है, उसका अलग से सिलेबस होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें कुछ भी डाल देते हैं, उसमें कर देते हैं। और जो बाकी जो ग्रुप 2 की भर्ती होती है उसमें 4200 ग्रेड पे की भर्ती, 3600 ग्रेड पे की भर्ती, 3300 ग्रेड पे की भर्ती, 2800 ग्रेड पे की भर्ती होती है, वो एक बड़ी भर्तियां होती हैं। लेकिन इन्होंने अभी क्या किया है, एग्जाम को किसी प्रकार से निपटाने के लिए ग्रुप 2 के साथ सब ग्रुप मतलब ग्रुप 2 के साथ क्लास 4 की भर्ती डाल दिया, पटवारी की भर्ती डाल दिया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, उसमें कुछ पोस्ट है विधि अधिकारी। विधि अधिकारी की योग्यता है एमबीबीएस, और एमबीबीएस के साथ बच्चा फॉर्म भरेगा पटवारी वाला। अच्छा, दूसरा पोस्ट है विधि अधिकारी, अर्थात विधि अधिकारी के लिए जो उसमें चीज डाली गई है, विधि अधिकारी के लिए पोस्ट कर रखा गया है एलएलबी। तो जो एलएलबी होगा व्यक्ति वो फॉर्म डालेगा, उसके साथ पटवारी डालेगा। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। मतलब व्यापम को सोचना चाहिए हम ये क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसके लिए हमने सीएम साहब को अवगत भी कराया है। और आज चूंकि आपने पूछा कि इसके लिए हम और भी क्या कर रहे हैं, तो अभी मैंने एक पिटीशन लगाया, मेरे नाम से पिटीशन लगी है, WP नंबर है 30/194/2022, जिसकी सुनवाई 5 जनवरी को होनी है। अब 5 जनवरी सुनवाई क्या होती क्या नहीं होती, पर हमारी पूरी कोशिश है कि इस प्रकार की विषमताएं नहीं होनी चाहिए। सर, इसके पीछे जिम्मेदार आप किसको शासन मानते हैं या शासन में बैठे लोगों को मानते हैं? देखिए जी, बात तो ये है कि गंगाधारी शक्तिमान है, जो शासन में बैठा व्यक्ति होता है वही शासक होता है, सिंपल सी बात है इसमें। और इस पे जो भी इसके जिम्मेवार जो अधिकारी होते हैं, जो रूल बुक को बनाते हैं, जो रूल बुक बना करके भेजते हैं, जो पाठ्यक्रम को डिसाइड करते हैं, कमेटी डिसाइड करती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग आईएएस अधिकारी हैं, आप लोग बड़े बड़े उच्च अधिकारी पदों से आते हैं, तो क्या आप लोगों के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, या फिर आप लोग ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो सके? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप संयुक्त परीक्षा के नाम पर कुछ भी कर दें। कल के लिए फिर ये होगा कि आप कह दोगे कि ये तो संयुक्त परीक्षा है जी, यूपीएससी साथ पटवारी करा दो, ये तो संयुक्त परीक्षा है जी, एक काम करिए आप ना एमपीपीएस साथ पटवारी करा दीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही करेंगे। इसलिए हमारी जो पूरी की पूरी एक अप्रोच है कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार एक बार प्रयोग करती है, बाद में उस चीज को क्या कर देती है, अडॉप्ट कर देती है। सर, आपने शासन का बार बार ध्यान आकर्षण किया है आपने, और ये बताया शासन को कि कहां कहां गलती हो रही है, उसके बाद भी जिम्मेदार पे जिम्मेदारी मानने तैयार नहीं है सर, तो अब आपका अगला कदम क्या रहेगा आपका? नहीं, हमारा अगला कदम तो मैं साफ तौर पर युवाओं से बार बार यही कहता हूं कि देखिए, शासन सत्ता जो भी चलाई जाती है वो जनता की होती है, और ये जनता के नौकर है। अर्थात इनको एक बार बताना पड़ेगा कि जनता मालिक होती है, और जनता के साथ हुए अन्याय का जनता ज्यादा दिन तक जो है वो उसको सहती नहीं है। वो कुछ दिन तक देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन पलटवार करेंगे, चाहे वो आंदोलन के द्वारा करें, चाहे कोर्ट के द्वारा करें, चाहे जिसके द्वारा भी करें। और अभी 2023 में क्या रही है, चुनाव आ रहा है, लोग विधानसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव बताएंगे, हम भी बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम फिर कैसे संयुक्त करा सकते हैं। सर, आपने कहीं ना कहीं शासन को आपने सर एक संदेश भेज दिया है, 23 और 24 के चुनाव सामने है। सर, क्या आप खुद शासन को चुनौती दे रहे हैं या सिर्फ उनसे बताना चाहते हैं? सर, अपने सेवकों को चुनौती कौन देता है जी? सीएम है, सेवक है हमारे, पीएम है, सेवक है हमारे, आईएएस आईपीएस सेवक हमारे, सेवकों को भी चुनौती दी। सुनो, राजा ने कभी चुनौती दी है? अब जनता है, राजा चुनौती नहीं, राजा आदेश और चेतावनी देते हैं, ये चेतावनी है, सुधर जाओ वरना सत्ता से विस्थापित कर दिए जाओगे। सर, इसका परिणाम देखने को मिलेगा? सर, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा परिणाम? प्रदेश हमारा है, इस प्रदेश को बनाने बाप दादाओं ने खून पसीने कर दिए। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आए कुछ भी बना के चल देगा, बर्दाश्त थोड़ी करेंगे हम लोग। इस आप समझेंगे ये प्रदेश किसका है? आपको पता चंद्रशेखर आजाद का प्रदेश है भाई साहब, तो हमने रक्त से सींचा है इस पूरे प्रदेश को, इस देश को सींचा है। तो आज थोड़ी ना क्या युवा ये कुछ भी आए, कुछ भी मंत्री, कुछ भी इनके प्रशासक कर लेंगे और हम बस सुनते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे। पाठ्यक्रम के साथ सिलेबस कराइए, पाठ्यक्रम निश्चित करिए, निश्चित पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा कराइए, निष्पक्ष तौर परीक्षा कराइए, पदवृद्धि के साथ परीक्षा कराइए, ये हमारी मांग है और हमेशा रहेगी मांग। सर, आपने अभी नाम ले लिया है चंद्रशेखर आजाद का, सर क्या ये भूमि चंद्रशेखर आजाद की भूमि है कि भूमि फिर चंद्रशेखर आजाद जन्म लेंगे? सर, चंद्रशेखर आजाद जन्म क्यों लेंगे भैया? चंद्रशेखर आजाद हर वक्त विचार है, वो तो हर एक युवा के अंदर है। मेरे अंदर आपको चंद्रशेखर नहीं दिख रहा क्या? ये जो विचार है चंद्रशेखर आजाद की हो सकते हैं, अंग्रेजों के नहीं हो सकते। ये विचार है जो मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद की हो सकते हैं, जो चीजें छाती पर रख के बोलते हैं कि आउट या इन, अगर आप अच्छे हैं तो इन, अगर आप बुरे हैं तो आउट। जब हम अंग्रेजों के हमने दांतों तले मतलब उंगलियां दबा दी, तो ये तो अपने लोग हैं, ये तो सुधरेंगे, मानेंगे भी। उस समय तो लोकतंत्र भी नहीं था, अब तो लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है, ये मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? सर, आपने युवाओं में जो लोगों में खून बह रहा है सर, आपने को याद दिला दिया है कि चंद्रशेखर आजाद की लहू है, कि सर लोग फिर अपना दिखाने तैयार है? सर नहीं, यहाँ के बच्चों को पता है कि हम चंद्रशेखर हैं, हर यहाँ की लड़की वीरांगना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा सा भी क्या अपने काम में बिजी है, अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि जिस दिन ये बदलता है उस दिन पूरा का पूरा तख्ता पलट देता है। क्योंकि युवा का काम होता है, आपको बताना चाहिए कि अपने जीवन को, अपने यौवन को आप अच्छी तरीके से प्रदर्शित करते हुए, अच्छे शानदार स्किल सीखते हुए आगे बढ़ना। लेकिन जिस दिन उसका माथा गर्म होता है ना, तो फिर जब ये अनपढ़ गवार सीएम बन सकते हैं, तो फिर ये पढ़े लिखे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। बस ये एक बार ये समझ लें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको इनको रोकना बहुत मुश्किल पड़ जाता साहब।
सर आपने युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को सबको अपने आह्वान कर दिया सर, तो इस अभी भी सर कहीं ना कहीं एक आपके आह्वान की आवश्यकता है सर प्रदेश को, देश को। देखिए आपको बता दूं, बहुत हमारा प्रदेश, हमारा देश पहले ही बदल रहा है। आज सब नेता मंत्री, आप ही तो कई बार न्यूज में आपके देखा मैंने, नेता मंत्री भागते फिरते हैं, ठीक है, इनके नेताओं से पूछने जैसा बात तो भागते फिरते हैं। ये क्यों भाग? कभी तो ऐसा था, कभी जो ग्राम का प्रधान हुआ करता था आपको बाप समझा करता था। आजकल तो सीएम भी अपने आपको बाप नहीं समझता, वो भी तो ऑनलाइन रिकॉर्ड करने से, कुछ चीजें बोलने से भागते हैं। जिसका मतलब देश बदल रहा है, लोगों को डर हो रहा है, लोगों को डर सता रहा है। और आप एक छोड़िए ना, पहले युवा डरता था, मैं खुल के कहता हूं जो करना कर ले सरकार, मेरा कर ले जो करना है। 100 की सीधी एक बात, अगर सही नियम के साथ सरकार काम करेगी हम रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट में खींचेंगे, जहां पड़ेंगे वहां करेंगे। अरे हमारे बघेलखंड में साफ साफ कहा बात है, जीतेंगे जीतेंगे नहीं, परे परे जीतेंगे। 100 की सीधी एक बात। सर धन्यवाद आपका, सर आपने हमारे चैनल को समय दिया। जी सर, थैंक